वो हमारे पास नहीं था। लेकिन 2018 में जब यहाँ पर नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो एक्स फाटा को मर्ज किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। तो मैं ये क्रेडिट भी मेरे हिस्से में आता है कि मैं पहला चीफ मिनिस्टर हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा को मैं लीड कर रहा हूँ फाटा के साथ, एक्स फाटा के साथ। तो जो फाटा मेरे हिस्से में आई और जो हमने 1.5 साल उस पर मेहनत की, पहले मेरी हुकूमत के जो 1.5 साल थे उस पर मेरा ख़ास फोकस था वो एक्स फाटा के इलाकों पे, कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमने ज़ीरो से स्टार्ट लेना था। उससे पहले जो इंसर्जेंसी वहाँ पर रही, जो टेररिज्म वहाँ पे रही, जो तबाही वहाँ पर फैलाई गई, तो वो सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। जितने भी हमारे वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस थे, ख्वाह वो हेल्थ के हो, ख्वाह वो एजुकेशन के हो, ख्वाह वो दूसरे रोड स्ट्रक्चर आपके हो, वो सारे तकरीबन तबाह हो चुके थे। जब मुझे वो एक्स फाटा मेरे हिस्से में आई और मैंने उस पर ज़ीरो से स्टार्ट लेना शुरू कर दिया तो हमने बड़ी मेहनत की। जो सबसे पहले हमारे लिए उसमें चैलेंजेस थे वो लेवीज और खासादार को मर्ज करना था। 29,000 लेवीज और खासादार थे जिनको हमने पुलिस में इनकी इंडक्शन करानी थी और उनके बहुत बड़े मसले थे। वो नहीं आना चाहते थे पुलिस पे, फिर उनके साथ जरगे हो गए। फिर गवर्नमेंट, हमारे जो MNS थे उस वक्त के, यहाँ पर खालिद साहब भी तशरीफ फरमा है जो एक्स फाटा से उसका ताल्लुक है, हमने बड़ी मेहनत के साथ उनको पुलिस में इंडक्ट करवाया, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई। उसके बाद जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट से खैबर पख्तूनख्वा की उनकी एक्सटेंशन करवाई, उनको शिफ्ट किया गया। वहाँ पर चूँकि एक नया इलाका था, वो लोग खैबर पख्तूनख्वा के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन से वो आगाह नहीं थे, उनकी पहचान नहीं थी। तो हमने उनके लिए स्पेशल एक्ट्स भी बनाए वहाँ पे, जैसे कि हमने माइंस एंड मिनरल्स के एक्ट्स उनके लिए बनाए। ADR जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो पहले से उनके जरगे हुआ करते थे, तो उनको कानूनी हैसियत देने के लिए हमने ADR एक्ट पास किया उनके लिए, ताकि वहाँ पर उनके जो बड़े थे, मलक्स थे, उनमें यूथ को शामिल किया, ताकि वो उस तरह के अगर कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, अगर कोई अदालत नहीं जाना चाहता, तो वो ADR के जरिए अपने मसले को हल कर सकता है। वो इस तरह हेल्थ में हमने काम किया, एजुकेशन में काम किया, रिक्रूटमेंट उनसे करवाई, पुलिस पे रिक्रूटमेंट करवाई। इसके अलावा टूरिज्म में, स्पोर्ट्स सेक्टर में, जितने भी हमारे सेक्टर्स थे उस पे हमने उनके लिए काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रक्चर बन गया, वहाँ पर तरक्की के आसार नुमाया होने लगे कि अब जो है फाटा खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम हो चुका है। तो इंशाल्लाह इस इलाके को हमने उठाना है और बैलेंस रखना है बाकी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साथ, कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में क्या है और एक्स फाटा में, इसको बैलेंस करना था उन इलाकों को। तो बड़ी मेहनत की गई, हेल्थ कार्ड उनको दिया गया। बहुत से जो खैबर पख्तूनख्वा के एक्स कवानीन थे वहाँ पर उसकी एक्सटेंशन करवाई गई। जजेस के ऊपर काम किया गया, जुडिशरी वहाँ पर भिजवा दी। बहुत अच्छा एक और जो हमने काम किया, साउथ वजीरिस्तान को हमने 2 जिलों में डाइवर्ट किया, उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया, उनके बड़े कॉन्फ्लिक्ट थे, वो भी मसला सॉर्ट आउट हो गया। अमन था, CTD, पुलिस लाइन्स, पुलिस पोस्ट, पुलिस थाने वहाँ पर बिल्ड उनके शुरुआत हो गए, उन पे हमने काम शुरू कर दिया। तो ये एक काम शुरू था जो हमने अपने 4 सालों में किया। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये सरकार आई है, इसको हम सब इम्पोर्टेड सरकार कहते हैं, क्यों कहते हैं वो आप सबको पता है, उस पर भी बात करूंगा मैं। उनके आने के बाद जो फाटा के साथ हुआ, जो फाटा के फंड्स रोके गए, जिस तरीके से वहाँ पर हमें स्टक किया गया, वो आप सबके सामने है कि हमारे फंड्स फाटा के, जब इमरान खान की हुकूमत थी पाकिस्तान में, तो हमें तकरीबन 24 अरब से हमारी डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो चली गई 60 बिलियन पे। अब जब इस दफा 55 बिलियन वफाकी हुकूमत ने, इस फेडरल गवर्नमेंट ने, इस इम्पोर्टेड सरकार ने रखे हुए, लेकिन अभी तक हमें 5 अरब रुपए मिले। वो पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं। उनके जो करंट साइड पे उनके तनख्वाहें वगैरह है, वो उन पे कट लगा दिया गया है।
5.2 अरब रुपए, मैं फिगर्स आपको बता रहा हूं, उसके साथ मैं बात करूंगा, हकाइक के साथ, फिगर्स के साथ मैं आपके सामने वो पेश करूंगा। 5.2 अरब रुपए उनके तनख्वाहों के पैसे हैं, जबकि हमें तकरीबन कभी 3.5 अरब रुपए, कभी 4 अरब रुपए माहाना मिल रहे हैं। जो बकाया अखराजात है उनके, वो भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बर्दाश्त कर रही है एक्सपार्टा के हवाले से। अब जब दूसरी तरफ मैं आ जाता हूँ टूरिज्म सेक्टर पे, अमन के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि फाटा में अमन कायम हो चुका था, खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, टूरिज्म सेक्टर को हमने उठाया। खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा एक सीज़न में, पिछले नहीं, उससे जो पिछला सीज़न था उसमें 25 लाख टूरिस्ट नॉर्दर्न एरियाज में आए और उन्होंने 66 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि विंटर में